राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को चेतावनी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे दें। ईरान के खिलाफ मैं मिलिट्री एक्शन पर विचार कर रहा हूं, ये ट्रंप की ओर से कहा गया है। बेहतर होगा कि वो सही डील पर बातचीत करें। ट्रंप के इस बयान के अपने आप में बेहद बड़े मायने हो जाते हैं, यानी इससे स्पष्ट हो जाता है कि ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का पूरा मन बना लिया है। हालांकि हमला कब होगा इस बारे में ट्रंप ने अभी तक कोई खुलासा नहीं किया, लेकिन आपको याद होगा कि ट्रंप की ओर से यह कहा गया था कि 10 से 15 दिन का वक्त है ईरान के पास। ट्रंप के बयान से यह साफ हो रहा है कि अगर ईरान डील नहीं करता है तो ट्रंप हमला जरूर करेंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल में अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी की ईरान को चेतावनी सामने आई। ईरान ने कोई डील नहीं की तो हमला तय है। माइक हकाबी की ओर से यह कहा गया, ईरान को भरोसा नहीं है तो पिछला रिकॉर्ड देख लें। यह बड़ी धमकी अमेरिका की ओर से ईरान को दी गई है। ट्रंप भी लगातार ये कह रहे हैं कि बातचीत आप करके डील को फाइनल कीजिए, अन्यथा अंजाम बहुत बुरा होगा, ईरान को अंजाम भुगतना होगा। हालांकि ईरान की ओर से इन धमकियों पर कुछ भी असर नहीं हो रहा है, इस बात का संकेत लगातार दिया जाता रहा है। ईरान कहता है कि हमारी तैयारी भी मुकम्मल है। और अमेरिका की धमकी के बीच ईरानी अधिकारी का एक बयान सामने आया, अगर कोई भी हमला हुआ तो जवाब मिलेगा। ईरानी अधिकारी की ओर से कहा गया है, छोटा हमले होने पर भी हमले की उम्मीद रखिए। यानी कि ईरानी अधिकारी के मुताबिक अगर अमेरिका ने छोटा हमला किया तो उसका जवाब ईरान देगा और इसका मतलब युद्ध छेड़ा हुआ माना जाएगा। ईरान पहले भी कह चुका है, हमला चाहे छोटा हो या बड़ा, उसको युद्ध छेड़ देना माना जाएगा और उसी के मुताबिक अमेरिका को जवाब दिया जाएगा। ईरान की ओर से भी अमेरिका को क्लियर कट एक मैसेज दिया जा रहा है कि तैयारी अगर आपकी पूरी है तो हमारी भी पूरी है। ईरान ने अमेरिका पर काउंटर अटैक के लिए समंदर में नया प्लान तैयार किया है। रूस के साथ ड्रिल के जरिए तेहरान ने यह साफ कर दिया कि वॉर के लिए वो पूरी तरह तैयार है। ओमान की खाड़ी से लेकर उत्तरी हिंद महासागर तक साझा अभ्यास के जरिए ईरान ने कैसे अमेरिका को ललकारा है, वो इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। ओमान सागर में उठा बारूदी तूफान। अमेरिका के खिलाफ साथ आए रूस और ईरान। समंदर की लहरों में रियल टाइम वॉर जैसा अभियान। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के खिलाफ एकजुटता का ऐलान। ईरान ने तैयार कर लिया अमेरिका पर काउंटर अटैक का प्लान। समंदर का नीला पानी, तेज रफ्तार से दौड़ते जहाज और जवानों की ये मुस्तैदी जंगी तैयारी का एहसास कराने के लिए काफी है। ओमान की खाड़ी से लेकर उत्तरी हिंद महासागर तक ईरान और रूस ने साझा अभ्यास किया। IRGC और रूसी नौसेना ने मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2026 के तहत रणनीतिक क्षेत्र में युद्धाभ्यास किया। इसमें बंधक बनाए गए जहाजों को मुक्त कराने और समुद्री डकैती विरोधी अभियानों को संचालित करने पर जोर दिया गया। साथ ही दुश्मन के वॉरशिप पर कंट्रोल करने की प्रैक्टिस की गई। इसके साथ ही ईरान रूस जॉइंट नेवल एक्सरसाइज के दौरान स्ट्रेट के कुछ इलाके बंद कर हवा और जमीन से सीजर ऑपरेशन चलाया गया। साथ ही चौक पॉइंट्स रेडीनेस का भी टेस्ट किया। ईरानी सेना की वेबसाइट के मुताबिक ड्रिल में ईरान का अलवंद डिस्ट्रॉयर, मिसाइल दागने वाले युद्धपोत, हेलीकॉप्टर, लैंडिंग क्राफ्ट, स्पेशल टीम और कॉम्बैट स्पीड बोट शामिल रहे। मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट ड्रिल पहली बार साल 2019 में हुई थी। तब से ये अभ्यास रूस, चीन और ईरान के बीच लगातार नौसैनिक सहयोग का हिस्सा बन चुका है। ऑफिशियली इन अभ्यासों को एंटी पायरेसी, समुद्री सुरक्षा और सर्च एंड रेस्क्यू से जोड़ा जाता है, मगर असल मायनों में इसका मकसद पश्चिमी नौसैनिक दबदबे के मुकाबले एक संयुक्त ताकत दिखाना भी है। मगर इस बार की गई ड्रिल सिर्फ रेगुलर प्रैक्टिस नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संदेश के रूप में भी देखी जा रही है। क्योंकि अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अपनी सैन्य तैनाती बढ़ाई है, खासतौर पर समंदर में उसने अपने बैटलशिप उतारकर ईरान को ललकारा है। इसीलिए ईरान ने भी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर अपने तेवर दिखाए हैं।
पहले स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स के पास बाबल मंडे शहर के करीब ईरान का नेवल ड्रिल, जिसे स्मार्ट कंट्रोल ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स का नाम दिया गया, और अब एक दूसरे शहर में रूस के साथ मिलकर के युद्ध अभ्यास। भले ही ये युद्ध का अभ्यास हो, लेकिन ये युद्ध की तैयारी यानी जंग की तैयारी भी है, जिसमें एक मंच पर रूस और ईरान एक साथ नजर आ रहे हैं। दरअसल रूस को यूक्रेन में अमेरिकन इंटेलिजेंस के जरिए मॉस्को समेत कई बड़े जंगी बेड़ों का नुकसान हो चुका है, और उसी नुकसान का एहसास रूस अब ईरान के जरिए अमेरिका को करवाना चाहता है। यही वजह है कि रूस और ईरान मिलकर अमेरिका के खिलाफ ऐसी नेवल जंग की तैयारी कर रहे हैं, जिसका सबक अमेरिका के जंगी जहाज़ों को समंदर में डुबोना है। समंदर में शक्ति प्रदर्शन के जरिए एक तरह से ईरान ने अमेरिका को उकसाने वाला कदम उठाया, क्योंकि इस साल की शुरुआत से ही दोनों देशों का तनाव तेजी से बढ़ा है। अमेरिका जिस न्यूक्लियर डील के लिए दबाव डाल रहा है, ईरान उससे सहमत नहीं है। ऐसे में साझा अभ्यास से ये साफ संकेत मिलता है कि समुद्री क्षेत्र में मल्टीपोलर सिस्टम की ओर झुकाव बढ़ रहा है। भले ही ये अभ्यास आधिकारिक तौर पर समुद्री सुरक्षा के मद्देनजर किया गया हो, लेकिन इसका संदेश अपनी नेवी की ताकत दिखाना और जंग के लिए तैयार रहने का है। ईरान की रणनीति अब डिफेंसिव नहीं, ऑफेंसिव है। ओमान की खाड़ी हो या उत्तरी हिंद महासागर, हर जगह अपनी मौजूदगी दिखाकर ईरान ने ये बताने की कोशिश की कि वो किसी कीमत पर पीछे नहीं हटने वाला, खासतौर पर तब जबकि अमेरिका ने आक्रामकता दिखाई है और ट्रंप लगातार हमला करने की धमकी दे रहे हैं। इसके बावजूद ईरान का अपने रुख पर डटे रहना बताता है कि मिडिल ईस्ट पूरी तरह जंग के मुहाने पर आ चुका है। ईरान जब भी संकट में होता है, चीन और रूस हमेशा उसके साथ खड़े रहते हैं। इस बार भी वही हो रहा है। अमेरिका की तमाम धमकियों के बाद भी ईरान को अकेला नहीं छोड़ा गया। जॉइंट एक्सरसाइज के जरिए रूस ने ईरान एकजुटता का संदेश तो दिया है, साथ ही अमेरिका को चेतावनी भी जारी है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने साफ किया कि अगर ईरान पर हमला किया गया तो इसका अंजाम गंभीर और खतरनाक हो सकता है। रूसी विदेश मंत्री के मुताबिक हालात पहले ही संवेदनशील हैं और किसी भी सैन्य कार्रवाई से स्थिति कंट्रोल से बाहर हो सकती है। लावरोव ने न्यूक्लियर प्रोग्राम का विवाद बातचीत से सुलझाने की वकालत की है। उदारे по Ирану уже были и последствия। वो आग से खेल रहे हैं। पहले भी हमले हुए हैं और उनके परिणाम अच्छे नहीं रहे हैं। परमाणु दुर्घटना का वास्तविक खतरा था। मैं तबाही तो नहीं कहना चाहता, लेकिन खतरा जरूर था। И насколько мы можем судить, были реальные риски। डिप्लोमेसी के जरिए मसला सुलझाने की बातें तो लगातार हो रही हैं, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। इसीलिए हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। ईरान का अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर समंदर में ताकत दिखाना इस बात का संकेत है कि ईरान वॉर के लिए तैयार है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि अब बातचीत से हल निकलने के चांस 10% से भी कम है। ऐसे में समझा जा सकता है कि जंग का खतरा किस स्तर तक बढ़ गया है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।